कबीरदास के दोहे। आए एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। किसके प्रताप से सब दुख दर्द मिटता है? उत्तर। सद्गुरु के प्रताप से सब दुख दर्द मिटता है। प्रश्न 2। कबीर के गुरु कौन थे? उत्तर। रामानंद कबीर के गुरु थे। प्रश्न 3। कबीर किस पर बलिहारी होते हैं? उत्तर। अपने गुरु पर कबीर बलिहारी होते हैं। प्रश्न 4। माटी कुम्हार से क्या कहती है? एक मैं भी तुम्हें रेंगी इस प्रकार माटी कुम्हार से कहती है। प्रश्न 5। किसको पास रखना चाहिए? निंदा करने वालों अपने पास रखना चाहिए। प्रश्न 6। कस्तूरी कहाँ बसती है? उत्तर। कस्तूरी हिरण के नाभि में बसती है। प्रश्न 7। कबीर किसकी राह देखते हैं? उत्तर। श्रीराम की राह देखते हैं। प्रश्न 8। क्रोध किसके समान है? उत्तर। क्रोध काल मृत्यु के समान है। प्रश्न 9। दुहक में मनुष्य क्या करता है? उत्तर। दुहका में मनुष्य भगवान का स्मरण करता है। प्रश्न 10। कबीरदास के अनुसार किसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए? उत्तर। कबीरदास के अनुसार साधु गुरु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। गुरु की महिमा के बारे में कबीर क्या कहते हैं? उत्तर। कबीरदास कहते हैं, सद्गुरु के प्रभाव से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। जब गुरु रामानंद मिले तो मन की संशय दूर हो गई। कहते हैं, एक तरफ गुरु खड़े हैं और एक तरफ भगवान। पहले मैं गुरु के चरणों को प्रणाम करूंगा। भगवान के महिमा के बारे में गुरु ने ही ज्ञान प्रदान किया, इसलिए मैं मेरा सब कुछ गुरु पर न्यौछावर कर दूंगा। इस तरह गुरु की महिमा के बारे में कबीर कहते हैं। प्रश्न 2। जीवन की नश्वरता के बारे में कबीर के क्या विचार है? उत्तर। कबीरदास इस जीवन की नश्वरता के बारे में उस प्रकार अपना विचार प्रकट करते हैं जब कुम्हार मिई को अपने पैरों तले कुचलता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि मिई ही अपने पैरों तले हमें कुचल देती है, अर्थात मीत से बनी शरीर एक दिन मिई में मिल जाता है। इस जीवन को त्याग कर। इस प्रकार जीवन की नश्वरता के बारे में कबीरदास कहते हैं। प्रश्न 3। दया और धर्म के महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर। कबीरदास दया और धर्म के महत्व का वर्णन इस प्रकार करते हैं। जहाँ धर्म है वहाँ दया है, जहाँ दया है वहाँ धर्म है। जहाँ धर्म निभाया नहीं जाता वहाँ लोभ क्रोध और पाप बढ़ने लगते हैं। इससे मौत निश्चित है। कहते हैं, जहाँ दया और धर्म है वहाँ क्षमा है, जहाँ क्षमा है वहाँ भगवान विचरण करते। प्रश्न 4। समय के सदुपयोग के बारे में कबीर क्या कहते हैं? उत्तर। समय के सदुपयोग के बारे में कबीरदास कहते हैं कि कोई भी उत्तम कार्य करने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। आज करने वाली काम को कल तक न टालिए। इसलिए कबीरदास कहते हैं, कल करे सो आज करो, आज करे सो अभी करो, अगर पल में पले आ गया तो फिर अधूरा न रह जाए। इस तरह कबीरदास का कहना है। प्रश्न 5। कबीरदास के अनुसार ज्ञान का क्या महत्व है? उत्तर। कबीरदास कहते हैं, किसी साधु गुरु से जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनसे ज्ञान पाने की इच्छा रखनी चाहिए। फिर कबीर कहते हैं, हमें तलवार किस तरह चलना चाहिए यह सोचना है, ना कि तलवार रखने कोश के बारे में नहीं। इस तरह कबीर के अनुसार ज्ञान का महत्व है। 3 संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए? एक दिन ऐसो होए गो, ऐ रौंदूंगी तोए। उत्तर। संदर्भ प्रस्तुत पदावली को कबीरदास के दोहे से लिया गया है।
कवि हैं सर्वाधिक प्रतिभाशाली कबीरदास। स्पष्टीकरण, जब कुम्हार मी को अपने पैरों तले रौंदता है, कुचलता है, तो मी कहती है कि क्या मुझे कुचलता है? एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रौंदंगी, अर्थात इस नश्वर शरीर को एक दिन मी में ही मिल जाबा होता है। इस तरह जीवन की नश्वरता के बारे में कबीरदास कहते हैं। प्रश्न 2। कस्तूरी कुंडली बसो, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। उत्तर। संदर्भ, प्रस्तुत पदावली को कबीरदास के दोहे से लिया गया है। कवि है सर्वाधीन प्रतिभाशाली कबीरदास। स्पष्टीकरण, हिरण मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन यह मृग वन में भूंहती है। इसी तरह भगवान राम हर तरफ है, लेकिन मनुष्य उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढता है। उनको पता नहीं भगवान राम अपने दिल में है।